जो गवर्नमेंट ने 3-3 करोड़ रुपया सबको दिया है। जितने भी हमारे उसमें फिल्म आर्टिस्ट भी हैं, उसमें हमारे डायरेक्टर्स भी हैं। अब वो 3 करोड़ को किस तरह यूटिलाइज़ करते हैं, तो कराची में जितने भी चैनल्स हैं, आप जियो ले लें, ARY ले लें, इन सब ने ग्रुपिंग की हुई है। ये अपने मनपसंद लोगों को आगे लेके आते हैं। और वो कहते हैं आग लगी बस्ती में इसलिए कामयाब हुई है कि मायरा खान का बहुत बड़ा नाम है। मायरा खान की जो एज है उसको माँ का करैक्टर करना चाहिए मेरे ख्याल में। फहद मुस्तफ़ा को बाप का करना चाहिए। मैंने नए लोगों को आगे आने ही नहीं देना, उनकी तो साफ बात है। तो आपको कितनी यहाँ पाकिस्तान में लड़कियां नजर आती हैं जो धोती कुर्ते पहनती हैं? हमारा कल्चर तो नहीं है पंजाब। आपने कितनी औरतों को देखा? तो ये तो हमारी हीरोइन को दिखाते हैं लाचे कुर्ते में। अब हुमायूं सईद अगर अपना बीएड काली कर ले, डेली वो अपना हेयर कलर कर ले और वो तीखा उडो पे बात करे, देखिए मैं वो उस बेचारी ने तो कभी नहीं कहा मुझे हीरोइन ले। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ाहिम मलिक, आप देख रहे हैं हारून राजपूत ब्रॉडकास्ट। आज के जो हमारे गेस्ट हैं हारून, आज हम बात करेंगे फिल्म इंडस्ट्री के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप फारी? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका थैंक यू जी, आपने मुझे शो में इनवाइट किया। वेलकम टू आवर ब्रॉडकास्ट। थैंक यू। आज हम आपसे बात करेंगे फिल्म इंडस्ट्री के बारे में। जी। जैसे कि अभी ईद पे 2-3 न्यू मूवीज़ आई हैं, पंजाबी हैं, दूसरी हैं, तो आप हमें इनके बारे में थोड़ा सा बताएंगे आज। आप पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के फ्यूचर को क्या देखते हैं? तो आप जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इन्वाइट किया इस शो में। शो भी हमारा अपना है, चैनल भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप भी अब इसका हिस्सा बन चुकी हैं। अच्छा फारी, इसमें 2-3 चीज़ें हैं कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है इसके लिए हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा। अगर हम जाते हैं ना, इसकी थोड़ी बात करते हैं इसकी तारीख की, तो अभी जो फ़िलहाल आपने जो रेलिवेंट क्वेश्चन किया है, पहले हम उस पर आ जाते हैं कि आप इसको ये कह सकते हैं कि एक उम्मीद का, जिस तरह एक होता है ना, एक उम्मीद आती है। हमें एक उम्मीद हुई है, ये जो 2 से 3 मूवीज़ अभी जो रिलीज़ हुई हैं ईद पे, उसमें एक मूवी का नाम था बुल्ला, आग लगे बस्ती में, प्लस दिल्ली गेट। ठीक है जी, ये 3 मूवीज़ जो हैं ये रिलीज़ हुई हैं। अब उसमें अगर आप देखें तो इनका बिज़नेस वाइज सारी चीज़ें देखें तो बिज़नेस बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड रिलीज़ की गई हैं। इसमें आप ये देख लें, गल्फ़ में, दुबई, अमारात में सारा, UK वगैरह में भी ये रिलीज़ की गई हैं, पाकिस्तान समेत। बिज़नेस सबसे अच्छा किया आग लगे बस्ती ने, जो फहद मुस्तफ़ा की मूवी है, जो ग्राउंड रियलिटी की मैं बात कर रहा हूँ। मेरी पसंद नापसंद वो बहुत बात की चीज़ें हैं। इनके बहुत अच्छा जी मायरा खान थी उसमें, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, मायरा खान थी। तो वो फिल्म बड़ी अच्छी गई है। जी, मैंने खुद भी देखी है। अच्छा, आपने देखी? आपको कैसी लगी? आप भी बल्कि मुझे अच्छी लगी बहुत ज़्यादा, उसमें मैंने भी मायरा खान की वजह से देखी हो। अच्छा, मैं बल्कि आपसे, हालांकि मैं इसमें मैं गेस्ट हूँ, आप होस्ट हैं, मैं ही आपसे क्वेश्चन करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो कराची में मूवी बनती है ना, ये ड्रामास टाइप होते हैं। जैसे आप ARY का ड्रामा देख रहे हैं, आप जियो का ड्रामा देख रहे हैं, आपको ये ऐसा लगता है? जी 90% ऐसे ही है, बात ऐसे ही है, मगर फिर भी वो फिल्म सर्वाइव कर गई। हालांकि उसका बजट, जहाँ तक मैं आपको बताऊँ फारीक, जो मेरी अपनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ 3 से 4 करोड़ उसका बजट है। और वो अब जहाँ तक मैंने सुना है, अब मेरी जो मालूमात हैं गलत भी हो सकती हैं, नज़दीक हैं बलद, कि 30 करोड़ से वो क्रॉस हो चुकी है मूवी अभी तक। यानी आपने 3 करोड़ रुपया लगाया और 30 करोड़ तक आप पहुँच गए। ये पूरी कलेक्शन अगर आप वर्ल्ड की करें तो आग लगे बस्ती का ये इस वक्त चल रहा है। इस दफ़ा वही मूवी जो है वो ट्रेंड पे गई है, ट्रेंड पे गई है बहुत ज़्यादा। अच्छा, इसी तरह का आप ले लेते हैं सेकंड मूवी बुल्ला। मैं बहुत बड़ा, मेरे फेवरेट हैं शान शाहिद, तो उन्होंने, शोएब खान इसके डायरेक्टर हैं। जी। तो वो बहुत ज़बरदस्त मूवी। आप ये कह लें कि अगर एक्शन मूवी दोबारा से कम बैक किया शान ने अपनी मूवी से, सिर्फ ये किया गया कि उसकी कपड़े चेंज कर दिए गए हैं, वैसे बड़कें शड़कें तकरीबन वही थी सारी, तो मगर अच्छा एक आप कह लें कि स्टेप है, बहुत ज़्यादा अच्छा स्टेप है। उसकी कैमरा वर्क बहुत ज़बरदस्त है, उसके फाइट जो सीक्वेंस हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। और इसमें अलबत्ता किसी हद तक वो बाद में मैं रिव्यू दूंगा। बिज़नेस पे अभी हम आ जाते हैं। ये भी बहुत अच्छा बिज़नेस कर चुकी है, इसका बिज़नेस भी नियर अबाउट 20 करोड़ से क्रॉस कर चुका है। हर किसी की मुख्तलिफ आ रहा है, हर किसी की मुख्तलिफ राय है, मगर मेरे जो इन्फॉर्मेशन उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। और दिल्ली गेट ने कोई खातिर खा बिज़नेस नहीं किया, और हम होपफुल हैं कि आगे जो मूवीज़ यही मूवी गई है आग लगी बस्ती में, आग लगी बस्ती इसी को जाते देखा। जी। तो अभी ये बिजनेसेस का मैंने आपको बता दिया कि पहले नंबर पे आग लगे बस्ती में, उसके बाद शान की जो है आप बुल्ला का, अगर मेरा ख्याल जहाँ तक इस पर कोई पैसे लगे होंगे, ये 6-7 करोड़ में बनी है मूवी। और वो कम में बनी है। पाकिस्तान में आप फिल्म इंडस्ट्री को फ्यूचर क्या देखते हैं आप? फ्यूचर पाकिस्तान में फ़िल्म इंडस्ट्री का मिस फारी, अभी तो मैं, अब अगर आप बात कर रही हैं, क्योंकि ईद पे मूवीज़ रिलीज़ हुई हैं, तो अभी तो मैं बड़ा ब्राइट देखता हूँ। अभी फ़िलहाल इसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। ब्राइट इसलिए कि आपको पता है कि ग्रांट जो गवर्नमेंट ने 3-3 करोड़ रुपया सबको दिया है। जितने भी हमारे उसमें फिल्म आर्टिस्ट भी हैं,
उसमें हमारे डायरेक्टर्स भी हैं, उसमें हमारे प्रोड्यूसर भी हैं, ठीक है ना जी। उनको पेमेंट मिली है और अब वो 3 करोड़ को किस तरह यूटिलाइज़ करते हैं, जिसमें मैं आपको ख़ास नाम बता दूं, सैयद नूर साहब हैं, मसूद भट्ट साहब हैं, शान शाहिद हैं, और इसी तरह हमारी और कुछ फीमेल्स हैं, उनको ये बजट मिला 3-3 करोड़। मगर 3 करोड़ में मूवी अब नहीं बनती, अगर आप कहते हैं ना लेवल की मूवी। तो गवर्नमेंट ने उन्हें ये कहा कि कुछ पैसे आप डालें, 3 करोड़ हमने डाला तो 3 आप डालें, 6 करोड़ में आप मूवी बनाएं। तो उसमें फ्यूचर मैं इसलिए अच्छा देखता हूँ कि देखें, अगर 3 करोड़ में मसूद भट्ट साहब ने पहला ऐलान किया कि 3 करोड़ में मैं अच्छी मूवी बना लूँगा, वो वाहिद बंदे हैं, उन्होंने नहीं कहा कि मैं, इस तरह गुलाम मोहिउद्दीन साहब हैं, उनका जो बयान आया, उन्होंने कहा जी मैं नए लोगों को लेके ना ये मूवी बनाऊँगा। तो हम लोगों को यही चाहिए कि हम नए लोगों को चांस दें। जी, अभी मायरा खान भी उसमें इतनी अच्छी नहीं दिख रही थी क्योंकि काफ़ी एज हो गई है उनकी, जी। मूवी बनाई है जैसे, तो वो इतनी अच्छी नई लुक उनकी आ रही है। बिल्कुल। आपने कैसा फील किया उनकी लुक को, आपको कैसा मुझे लगा? नहीं अच्छी लगी, पहले तो बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन उसी वजह से मैंने भी अभी मूवी देखी और मेरे ख्याल में उसी वजह से टॉप पे गई है ये मूवी, हिट रही है पाकिस्तान में। लेकिन बाकी वो अब उनकी एज काफ़ी हो गई है, तो नए लोगों को चांस क्यों नहीं देते? हाँ जी बिल्कुल, मैं आपके साथ एग्री करूँगा। असल में ना भेड़ चाल है हर जगह, भाई भेड़ चाल है, ग्रुप्स बने हुए हैं। जिस तरह कराची में अगर आप जाते हैं तो कराची में जितने भी चैनल्स हैं, आप जियो ले लें, ARY ले लें, इन सब ने ग्रुपिंग की हुई है। ये अपने मनपसंद लोगों को आगे लेके आते हैं। मसलन मैं अगर कोई फिल्म बनाता हूँ, मेरा अगर दोस्त शाहजहान है या जावेद है, तो मैं कहूँगा यार उसको, उसमें मैं मिसाल से आपको बता रहा हूँ। जी जी, मतलब जो एक टीम बिल्ड की हुई है, टीम बिल्ड की हुई है कि अपने, वो ये नहीं देखते कि वो बंदा, देखे मेरी बात सुने, फिल्म और ड्रामा में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ड्रामा के फेस, अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है, इट मीन्स नो कि वो फिल्म के लिए बना है। ड्रामा के फेसेस अलग हैं, इसके चेहरे, फिल्म का चेहरे, हीरो, ये और चीज़ है। अब फहद मुस्तफ़ा कहीं से हीरो नहीं लगता, पता नहीं, आप अपनी राय दे दें, आपको वो बंदा कहीं से हीरो लगा? वो एक जोकर नुमा बंदा लगता है, जिस तरह वो, मैं नेगेटिव नहीं कह रहा, यानी हंसाने वाला या कॉमेडियन कह लें, शो में काम करता है, शो में काम, उसकी बॉडी लैंग्वेज है ही नहीं कि वो कोई, और ना उसका स्ट्रक्चर ऐसा कि वो हीरो है। बस वो फिल्म कर गई, वो अंधे के पैर के नीचे बटेरा आ गया, उसने कहा मैं शिकारी बन गया, तो वो मूवी तो चल गई। तो हमें खुश होना चाहिए कि चलो अच्छी बात है, लोगों ने पसंद किया, लोगों को हज़म होगी। और आप जहाँ तक बात कर रही हैं ना, जब तक हम लोग ग्रुपिंग से नहीं निकलते ना मिस फारी, हम लोग कामयाब नहीं हो सकते। हम लोग अपने, जब तक नए टैलेंट को, हम लोगों को नई जनरेशन को आगे करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो न्यू जनरेशन है वो बिल्कुल एजुकेटेड है, पर्सनैलिटी है, बिल्कुल सही बात कर रही हैं। हमें अपने न्यू लोगों को आगे लेके आना चाहिए। जो टीम बिल्ड है वो ओके, उससे भी नहीं है कि टीम बिल्ड मत वो करें, लेकिन न्यू लोग आगे आएंगे तो हमारी जो है ना फ्यूचर अच्छा हो सकता है। असल में देखिए मेरी बात सुने, हमें करना ये पड़ेगा। अभी मैं यूट्यूब पे देख रहा था, गुलाम मोहिउद्दीन साहब को उन्होंने लाइव लिया हुआ था, तो बड़े माशाल्लाह फेमस हमारे, तो वो बात कर रहे थे कि मैं नए लोगों को आगे लूँगा। तो एंकर उनको बार बार मजबूर कर रहा था, जिस तरह उनको इंसिस्ट कर रहा हो कि जी आप किसी पुराने को लें ताकि लोग उसके नाम पे फिल्म देखने आए। और वो कहते हैं आग लगी बस्ती में इसलिए कामयाब हुई है कि मायरा खान का बहुत बड़ा नाम है, फहद मुस्तफ़ा खान। मैं मानता हूँ इस चीज़ को, मगर कब तक? इंडियन लोग हमसे, हम दूर की बात नहीं करते, हमसाया मुल्क हमसे बहुत आगे पहुँच गया है। वो हर मूवी में नए लोगों को क्यों लेते हैं? उनको नहीं, क्या ये फार्मूला वहाँ पे उनको नहीं चाहिए कि वो अक्षय कुमार को ले लेंगे? सारी फिल्मों में तो नहीं लेते वो, नए लोगों को आपको आगे लाना पड़ेगा। तो गुलाम मोहिउद्दीन साहब ने बड़ा अच्छी बात की, उन्होंने कहा जी मैं खुद से आप लोगों का ऑडिशन लूँगा, जो लोग मुझे अच्छे लगेंगे उनको मैं अपनी मूवी में लूँगा, यानी नए लोगों का ऑडिशन वो खुद देंगे, नए लोगों का लेंगे। अब मैं मिसाल से कहूँ जी, मेरा बेटा है जी, आप उसको ले लेंगे, म्यूज़िक डायरेक्टर है, मेरा बेटा कैमरामैन, कह दे आगे उसको रख लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको नए लोगों का इंटरव्यू करना पड़ेगा, आपको उनके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ पे कोई एकेडमी तो है नहीं, 1-2 बनी है, वो भी इतनी नहीं चलती। जिस तरह इंडिया में बहुत बड़ी इंडस्ट्री में एकेडमियाँ वहाँ पे बहुत हैं, यहाँ पे एकेडमी नहीं है। तो कहने का मकसद यही मैं आपसे कहूँगा कि जब तक हम नए लोगों का ऑडिशन नहीं लेंगे, फिल्म इंडस्ट्री हमारी आगे नहीं जा सकती। पाकिस्तान में लोगों की थिंकिंग इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि ये चीज़ उनके अंदर नहीं है कि नए लोगों को मौका देना चाहिए। जी बिल्कुल, 100% नए लोगों को मौका देना चाहिए और 102% देना चाहिए, बट उसके लिए जी मैं भी मूवी देख रही थी तो मेरे साथ जो फ्रेंड्स वगैरह थी, हम सब यही डिस्कस कर रहे थे कि मायरा खान की वजह से हमने ये मूवी देखी, लेकिन अब वो भी थोड़ा एजेड लगती हैं, थोड़ा नहीं, बहुत अच्छी खासी एजेड लगती हैं वो। तो ये मूवी जो है मतलब किसी और को देनी चाहिए थी जो यंग होते हैं। मतलब देखिए अब इनको ना कैरेक्टर रोल करने चाहिए। मायरा खान की जो एज है उसको माँ का कैरेक्टर करना चाहिए मेरे ख्याल में। हाँ जी, फहद मुस्तफ़ा को बाप का करना चाहिए। ठीक है, चलो फहद मुस्तफ़ा तो वो जोकरों वाली हरकतें करके किसी हद तक कामयाब हो गया, तो मायरा खान को मेरा ख्याल है कि आने वाले 1-2 साल में उसको चाहिए। इसी तरह जिस तरह शान शाहिद है, अच्छा शान शाहिद वाहिद आर्टिस्ट है, मैंने वो लगते हैं हीरो,
जी बिल्कुल। उनकी जो भी एज है उनकी वो लगते हैं। फ़ाहद मुस्तफ़ा नहीं लगता, इस तरह दिल्ली गेट में जो साहब हीरो हैं वो भी नहीं लगते। तो बात करने का मकसद ये है कि फ़िल्म के फेस अलग हैं, ड्रामा के फेस अलग हैं, बहुत फ़र्क होता है इसके अंदर। तो हमें नए लोगों को आगे लेके आना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे। हाँ जी। आपने फिल्म इंडस्ट्री क्यों नहीं ज्वाइन की? मैंने आप फिल्म खुद इंडस्ट्री इतने प्यारे जी मैं क्योंकि यहाँ पे पैदा हुआ मुल्तान में। जी, आपको ये भी बात बताऊं कि इसके लिए ना आपका ना इन चीज़ों से जुड़ना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल। हमारे मुल्तान के चंद लोग आगे गए, जैसे मोहसिन गिलानी साहब थे और इस तरह के कुछ हमारे चंद लोग आगे गए हैं। उसकी मेन वजह ये है कि हम लोगों के पास यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है। अभी जो है PTV बना है कुछ अर्से पहले, उससे पहले वसेब चैनल था, या कुछ एक दो रोही दरमियान में आया। तो मैं इस दफ़ा अप्लाई लाजमी करूँगा, आपको मैं बता रहा हूँ, मैं ज़रूर ट्राई करूँगा। चाहे गुलाम महीउद्दीन साहब भी मेरे राब्ते में है, जी जी मैं एडिशन ज़रूर दूंगा, बाकी आप दुआ कीजिएगा। जी, आपको देनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल, आप जैसे हीरो की ज़रूरत है जी बिल्कुल बिल्कुल। फिल्म और इंडस्ट्री में। हाँ बिल्कुल, और मेरा ख्याल है कि जो लोग समझते हैं कि वो एक्टिंग कर सकते हैं, और उनकी लुक भी होना ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। लुक का होना बहुत ज़रूरी है, एक्टिंग प्लस लुक। अब ये बंदा वो जिस तरह ये इंडिया में चलता है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी गुड लुकिंग नहीं है, मगर उनकी फ़िल्म अभी हमें वहाँ तक पहुँचने में सालों लगेंगे। अभी हमें इस तरह के लोगों को लेना चाहिए कि जो जिनकी लुक भी हो और एक्टिंग भी हो, दोनों चीज़ें होनी चाहिए सर। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। मैं इसमें यही समझता हूँ। किस तरह ऑडिशन के लिए कॉल की जानी चाहिए, ये भी आप थोड़ा सा हमें बताएं। ऑडिशन के लिए कॉल देखें मिस फारी, इसके लिए बड़ा ज़बरदस्त फेयर ये है कि आप न्यूज़पेपर तो अब नहीं लोग पढ़ते, जी जी आप उसमें कमर्शियल सोशल मीडिया पे बिल्कुल। आप अपना वीडियो, गुलाम महीउद्दीन साहब हैं जैसे वो स्टेप उठा रहे हैं, तो वो खुद एक अपना वीडियो बयान जारी करें, नीचे वो अपना नंबर चलाएं, या जो मैनेजमेंट उनकी है वो अपना नंबर चलाएं, और वो उन्हें कहें जी आप हमसे फलां जगह पे आके कांटेक्ट करें, हम आपके इंटरव्यू ऑडिशन लेते हैं। तो ये होना चाहिए। अब हमें क्या पता कि कोई फेक लोग पेज बना के बैठे हैं जी ऐसे और ही वो कह दें जी आप आ जाएं, और मीडिया पे वो तो ऐसा हाँ बहुत सोशल कुछ मीडिया पे। है, दिखने में तो मेरा ख्याल है कि बाकी दूसरे, अभी वो हमारे एक बड़े सीनियर डायरेक्टर हैं, मैं उनका नाम नहीं इस तरह कहना चाहता, मसूद भट्ट साहब। जी जी वो मसूद भट्ट साहब तो कहते हैं मैंने लेना ही पुरानों को है, मैंने नए लोगों को आगे आने ही नहीं देना। उनकी तो साफ बात है। यानी इस तरह हमारे पाकिस्तान के लोग बाहर चले जा रहे हैं और यही लोग country हमारी इसी तबाही के वजह से जिम्मेदार जा हैं। रहे यही जी। वो मसूद भट्ट साहब हमारे बड़े सीनियर हैं, उनकी वही सोच है, गंडासा धोती कुर्ता, वही यानी कि सब उनकी कुछ। ये थिंकिंग है कि जो चीज़ एक दफ़ा बिल्ड हो गई है बस वही, बस लेकिन जो नई आने वाली जनरेशन है फिर उसका क्या है, वो कहाँ जाए। उसके लिए तो जी देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि अगर अब अल्लाह ने चांस दिया, और मरियम नवाज़ को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उनका कि उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया कि 3-3 करोड़ रुपया थोड़े पैसे नहीं है, अगर आप इकट्ठे करते हैं तो बहुत बड़ी है, उन्होंने ग्रांट मंजूर की इन्वेस्ट है। कर रही है। तो अब उसको अमानत समझे ना, उन पैसों को वो अमानत समझ के चलें कि ये पैसे हमने कमा के वापस भी करने हैं फिल्म इंडस्ट्री में, यानी कि ये हमने सिर्फ इसको यूटिलाइज अपने ऊपर कर लेना है, और फिर उसके बाद हमें। और सबसे बड़ी बात फारी ये है कि जब तक हमारे सिनेमाज नहीं बनते, जो कि पहले बिक चुके या तबाह हो मुल्तान गए, में भी बंदी हो गई है, एक ही चल रहा है, मतलब सिनेमाज है नहीं यहाँ पे देखें। बिल्कुल खत्म तो हो मुझे अभी एक बात खुद समझ नहीं आ रही कि जो 3-3 करोड़ की ग्रांट दी गई है, ये सिनेमा मूवीज़ लगेंगी कहाँ। मैं सच में सोच रहा जी, था ऐसे ही है, कि हमारे पास तो सिनेमाज ही नहीं है। सिनेमाज ही नहीं है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जो लोग सिनेमा मालकान रूठे हुए हैं उनको मनाएं, जो सिनेमाज मौजूद हैं उसको अपग्रेड करें, जो सिनेमाज ख़त्म हो चुके हैं उसको बिल्ड करें, दोबारा से रिकंटिन्यू करें, और उनको उसमें भी गवर्नमेंट उनको थोड़ा चांस दे, पैसे दे या बजट दे, जो भी कर सकते हैं उनके साथ ताउन करें। तो फिर है, देखिए ना, एक चीज़ आप बनाते हैं, कोई आप डिज़ाइन करते हैं, कोई फैशन डिज़ाइनर है तो एक ड्रेस को तैयार करता है, जब आपके पास आउटलेट ही नहीं है, आपके पास शॉप ही नहीं है, आप उसको कहाँ डिस्प्ले करेंगे। तो ये बात अभी तक खैर मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही। जी, आज से 2-3 साल पहले तो मतलब सिनेमाज भी मुल्तान में ओवरऑल एक अच्छे चल रहे थे, लेकिन पता नहीं कि अब क्यों ऐसा हो रहा है कि बंद ही हो गया है सिनेमा। ये जी हमें पहले सिनेमाज बनाने पड़ेंगे, और फिर हमें बाहर बैरून मुल्क, जब इंडिया वालों को हमने यहाँ पे चांस दिए, वो अपनी फिल्म यहाँ रिलीज़ कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही। बराबरी की सतह पे होता है ना सारा काम। बिल्कुल ऐसे। अगर वो पंजाबी, वो अभी पिछले दिनों कोई पंजाबी आर्टिस्ट हैं, कुछ पाकिस्तानी आर्टिस्ट को लेके उन्होंने, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, सिख हैं वो, तो उन्होंने मूवी जब यहाँ पाकिस्तान में रिलीज़ होगी, जिसकी बड़ी कंट्रोवर्सी भी चली थी, तो वाई नॉट पाकिस्तान, हमारी मूवीज़ वहाँ क्यों नहीं लग सकती। बिल्कुल ऐसे ही है। इंडियन पंजाब में लगा दें आप, अगर पंजाबी चांस दे रहे तो पाकिस्तान को चांस क्यों नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता। तो जो चीज़ें भी हों, मेरे ख्याल में मैं ये समझता हूँ कि वो बराबरी भी की बुनियाद पे होंगी। जी ऐसे ही है, ये हमारी गवर्नमेंट को देखना चाहिए इस पे थोड़ा सा। गवर्नमेंट को जी देखें जी, सबसे पहले आपने फ्यूचर पूछा, जो हमारा मेन क्वेश्चन आपने किया था, उसी को मैं लेके आगे बढ़ाऊँ कि 2-3 बड़ी अच्छी हमें उम्मीदें जागी हैं, जो ये 2-3 फिल्मों ने अच्छा बजट किया, मगर ये ज़हन में रखिएगा, मिस फारी उन्होंने पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया से वो पैसे इकट्ठे हुए हैं। पाकिस्तान में कहाँ आप लगाते हैं उसको, कितने सिनेमाज हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ हकीकत को मानना पड़ेगा कि पहले सिनेमाज रूठे हुए लोगों को वापस लाना पड़ेगा,
गंडासा कल्चर से बाहर आना पड़ेगा। आप मुझे बताएं, आप में ये जो दिखाते हैं धोती कुर्ता पहना होता है हीरोइन ने, तो आपको कितनी यहाँ पाकिस्तान में लड़कियां नजर आती हैं जो धोती कुर्ते पहनती हैं? हमारा कल्चर तो नहीं है पंजाब। नहीं, हमारा आपने कितनी औरतों को देखा? मैंने कोई एक दो देखे होंगे, ज़्यादा तो नहीं देखे। कोई एक दो? मैंने तो एक दो भी नहीं देखी। मैंने कोई एक दो बस। तो ये तो हमारी हीरोइन को दिखाते हैं लाचे कुर्ते में है। जी, ऐसे। तो इस जहालत से हमें अब निकलना पड़ेगा, हमें ग्राउंड रियलिटी पे बात करनी पड़ेगी। जो हमारी असल ख़वातीन देहात की, अगर आपने उनको दिखाना है तो वो दिखाएं जो उनका असल में है, बजाय ये कि आप फजूल किस्म की उनको कार्टून नुमा शख्सियत बना के पेश मत करें। ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि मतलब ये पुराने जो 3 नाम है, शान, साइमा, रीमा, यही लोग ही क्यों हर वक्त आते हैं नाम आगे? आप ड्रामों में भी देख लें, आई थिंक आपका ड्रामे तो मैं नहीं देख रहा, वही लोग आ रहे हैं। वही लोग आते हैं। अब ये आप हमारे जवाल की सबसे बड़ी वजह कह लें इसको मिस फारी, कि मैंने आपको स्टार्ट में एक बात की है कि जब तक हम लोगों की ग्रुपिंग ख़त्म नहीं होती, अब मैं आपको कहता हूँ ARY का एक चैनल है ARY, अगर वो फ़हद मुस्तफ़ा वहाँ पे काम करता है, अब एक हमारे अंकल हैं हुमायूं सईद, वो तो अंकल हैं, वो तो चाचा बाबे की उम्र का है मेरा ख्याल, वो खुद ही फिल्में प्रोड्यूस करता है, खुद ही हीरो आ जाता है, वो नए लोगों को आगे आने ही नहीं देता। ठीक है जी, एक मिसाल, फ़हद मुस्तफ़ा अगर किसी का चहीता है तो फ़हद मुस्तफ़ा वो चैनल उसको लेके आ जाता है। दानिश तैमूर कुछ अपनी मिसिस की वजह से, कुछ खुद वो अपनी सिफारिशें करवा के, इसी तरह जवेरिया सऊद अगर हैं उनका पर बात करने का मकसद ये है, मैं उसको ऑडिशन कहता हूँ कि आप सामने आएँ, आप सोशल मीडिया पे आके ऐलान करें, और जो जजेस बिठाए होते हैं, अक्सर आपने देखा म्यूज़िकल हमारे शोज़ हो रहे होते हैं पाकिस्तानी, वो कितना उनकी इंसल्ट कर रहे होते हैं जो नया टैलेंट आगे आया होता है। यानी ये लोग किसी को आगे आने ही नहीं देते। ये तो अल्लाह भला करे सोशल मीडिया का कि जो रजब भट्ट, डकी भाई या कुछ लोग आगे आए हैं, ये अपने बलबूते पे आए हैं, जी बिल्कुल ऐसे, ये अपनी मेहनत पे आए हैं। आप अगर रजब भट्ट आज फॉर एग्जांपल बेचारा ये ना करता और वो वैसे किसी को इंटरव्यू देने जाता, उसको नज़दीक ना लगने देते, वो उसकी इंसल्ट करते। ये लोग एहसास कमतरी का शिकार हैं, कम्प्लेक्स का हैं सारे। हमारी जितनी फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं मोस्टली जो चेहरे रिपीट हो रहे हैं, हुमायूं सईद ले लें, ये सारे कम्प्लेक्स का शिकार हैं। ये कभी भी अपने से बढ़ के किसी को आगे आने नहीं देते। हाई क्लास लोगों को ही आगे क्यों लेकर आते हैं? देखिए जी, हाई क्लास की तो हम बात ही नहीं करें, क्लास और चीज़ होती है ना। हम बात के ये कर रहे हैं कि मंजूर नज़र, अपने दोस्त, इसमें तो क्लास में नहीं मैं समझता कि हाई या लो क्लास की बात है। ये कह रहे हैं कि मंजूर नज़र, मैंने कहा ना कि अगर मेरा कोई दोस्त XYZ है, मैं अगर मूवी लूँगा बनाऊँगा तो मैं उसी को ले लेता हूँ। वाई भाई, क्यों, किस लिए? जब वो बंदा डिज़र्व ही नहीं कर रहा तो आप कैसे आगे जा सकते हैं? अब आपको अगर 3 करोड़ गवर्नमेंट ने बजट दिया मूवी का, 3 करोड़ में से यार अगर आप जाते हैं शान के पास, वो कहेगा जी 1 करोड़ तो मुझे दे दो बीच में से, या मैं तुम्हारे ऊपर एहसान करता हूँ, मुझे 50 लाख दे दो, नहीं तो 40 से नीचे तो काम नहीं करेगा। तो आपके पास बजट बचेगा क्या? यही बजट अगर आप नए बंदे को लेते हैं, वो तो आपसे पैसे नहीं मांग रहा। आप ढूंढें, आप मेहनत करें, आप उनके ऊपर काम करें, आप प्लस उनको तो जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर्स हैं, इनकी काउंसलिंग कौन करेगा कि उनको ये चीज़ें समझ? इनकी काउंसलिंग अल्लाह ही कर सकता है जी। उसकी वजह मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये सारे हमारे जो पाकिस्तानी प्रोड्यूसर है ना, सिवाय चंद एजुकेटेड को छोड़ के, कोई गुज्जर है, बिल्कुल, कोई भट्ट है, कोई राजपूत, सारे होंगे तो कौमें, वो अपनी बरादरीज़म पे फिल्में बनाते हैं। गुज्जर दा खड़ा काउंसलिंग की ज़रूरत है हमारी फिल्म इंडस्ट्री को, नहीं हो सकती। उसके लिए एजुकेशन सबसे पहले, उसके अलावा हमारी कोई एकेडमी नहीं है। कुछ खुद देखें, कुछ लोग अच्छे हैं, जैसे सैयद नूर साहब हो गए, जी बिल्कुल, वो शहजाद रफ़ीक साहब एक प्रोड्यूसर है, इज़ वेरी वेरी एजुकेटेड पर्सन। शान शाहिद वेरी एजुकेटेड पर्सन। तो बात करने का मकसद ये है कि वो लोग सोचते हैं। अब मगर शान शाहिद से भी मुझे यही गिला है कि वो भी किसी नए को आगे नहीं आने देते। उनकी मूवी में मैंने नहीं देखा उन्होंने किसी नए बंदे को चांस दिया हो, हालांकि मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मुझे लगता है वो भी एहसास कमतरी का, उनको कोई कम्प्लेक्स है या कोई उनको खौफ है, कोई फेयर है उनके दिमाग में कि लोग आगे आगे मेरी जगह ना ले लें। तो जब तक आप लोग चांस नहीं देंगे, ये बहुत एक अच्छा बिजनेस है अगर हम इस पे फोकस करें। मैंने आपको बताया 3 करोड़ लगा के 30 करोड़ रुपया, एक छोटी सी बात। आप कौन सा ऐसा बिजनेस है मैडम, आप मुझे बताएं, बिल्कुल ऐसे ही है कि इतना बड़ा बिजनेस आप उससे फ़ायदा नहीं ले रहे। आपको प्रोड्यूसर का माइंड बनाना पड़ेगा, उसको नाराज़ प्रोड्यूसर को वापस ला, बरादरीज़म से निकलना पड़ेगा, नए लोगों को चांस देना पड़ेगा। नए लोगों को, अब मैं उठता हूँ, मैं किसी को भी लेता हूँ, वही अपने बात तो वहीं ख़त्म हो जाती है। और मुझे उम्मीद नहीं है, मुझे लगता है ये लोग फिर ऐसे ही करेंगे। आप देख लीजिएगा, जिनको ग्रांट मिल रही है ना, सैयद नूर सबसे पहले अपनी बेगम को लेके आएगा, साइमा को, उसको साइमा से आगे कुछ नज़र नहीं आता। ठीक है जी, यहाँ उनकी बहुत दौड़ जाती है तो मोमराना शान पे ओवरऑल वही चीज़ है जो कि चल रही है, होना भी वही है। आज मेरा पॉडकास्ट जब आप लोग देख रहे हैं, पैसे ज़ाया होंगे मोस्टली। अगर किसी एक आधे पे मुझे उम्मीद है, गुलाम मोहुद्दीन साहब, उनका मैंने एक बयान सुना है, उनको पहली दफ़ा कि यार मैं नए लोगों को आगे लाऊंगा। शहजाद रफ़ीक साहब जो प्रोड्यूसर हैं, वो कर सकते हैं।
अगर वो सैयद नूर को डायरेक्टर नहीं लेते। अगर वो सैयद नूर को डायरेक्टर, असल में मिस फारी सारे कास्टिंग करनी होती है डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर का बहुत कम चलता है। और इसी तरह फॉर एग्जांपल राइटर को भी कास्टिंग में अपना किरदार अदा करता है। नासिर अदीब साहब के बारे में मैं 50-50 बात करता हूँ, वो ज़्यादा मूवीज़ लिखते हैं, वो भी कह देते हैं ख़ास बंदे का नाम ले देते हैं जी, फवाद खान को ले लो, इस तरह मौला जट 2 बनाई, और इसी तरह की जी उसको ले लो। इस चीज़ से बाहर आना पड़ेगा जब तक आप नए लोगों को आगे नहीं लाते। दुनिया की कोई इंडस्ट्री, मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल किसी का कुकिंग ऑयल का बिज़नेस है, किसी का कोई भी बिज़नेस है, वो अगर वही पुराने लोगों को एक यार उनकी रिटायरमेंट की एक एज तो होगी ना, तो फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा क्यों नहीं होता? वही लोग बार बार क्यों? आजमाए हुए को क्या आजमाना? आप अपना ये दोबारा से फिल्मों में 3-3 करोड़ ये उड़ जाएगा सारा, ऐसे ही होना है। कोशिश अभी हमारे पास टाइम है, हम लोगों को यंग जनरेशन को आगे लाना पड़ेगा। उनके कोर्स भी हम इसलिए कर रहे हैं कि हम यंग जनरेशन को ताकि मैनेज करें, ताकि यंग जनरेशन आगे आए, ये चीज़ें उन तक जाएं, हमारी फिल्म इंडस्ट्री के जो फिल्म इंडस्ट्री जाए। नहीं तो देखें जी, हम जैसे नए लोग तो इसलिए होपफुल हैं, हम सोशल मीडिया एजुकेटेड है, हम एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं, जो चीज़ें हम सीख रहे हैं, प्लस हमारे पास मिस फारी अब हमारे पास सोशल मीडिया है, हमें किसी की मिन्नत करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं अगला चैनल इंशाल्लाह अभी नहीं तो कुछ महीनों में टेलीफिल्म का छोटी शॉर्ट मूवीज़ होती है ना, हम खुद शुरू कर रहे हैं। अब लोग सिनेमा में नहीं देखते, आप चाह रहे हैं कि खुद से आप काम हम खुद करेंगे, खुद करेंगे इंशाल्लाह। आपके पास मोबाइल हर दूसरे बंदे के पास है, सिनेमा कोई जाता है। आपने कभी सोचा आप ईद पे चली गई होंगी, आप कभी सिनेमा का सोचा आपने कि मैं स्पेशली जाऊं? आपको 10 बड़ा लगेगा अभी मैं, आप ईद पे चली गई होंगी मुझे लगता है। आप कभी सोचा आपने सिनेमा जाने का? मोबाइल आप डेली देखती हैं, मोबाइल पे हर चीज़ आ रही है। सोशल मीडिया के आर्टिस्ट की ज़्यादा पावर है आजकल के दौर में। आप ऐसी जगह भी मैं आपको बताऊं कि बहुत से ऐसी जगह हैं कि बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ बैठे हैं और साथ रजब भट्ट और अगर डकी भाई चले गए हैं ना, तो लोगों ने सबसे पहले छलांगे मारी हैं रजब भट्ट और डकी भाई की तरफ, उनको इग्नोर कर दिया। क्यों? सोशल मीडिया की पावर। सोशल मीडिया, आपके पास मोबाइल है, आप मोबाइल हर दूसरे बंदे के पास है। तो इसमें मैं यही कहूँगा फिर दोबारा से अगेन एंड अगेन कि हमें सोचना पड़ेगा। अब अल्लाह ने हमें चांस दिया, मरियम नवाज़ ने अपना हक अदा कर दिया। ये कहते थे ना गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, तो गवर्नमेंट ने तो सपोर्ट कर दिया। जी बिल्कुल कर दिया। अब आप मेरे पास आती हैं, आप मुझे कहती हैं जी मेरे पास हुनर है, पैसे नहीं है, मैं आपको पैसे दे देता हूँ, मैंने आपसे पैसों का हिसाब तो मांगना है ना, ठीक है ना। अब आप वही पुराने फैशन के डिज़ाइनिंग के सारे कपड़े उठा के, मैं आपको एक एग्जांपल से साबित करता हूँ। तो आप अगर फॉर एग्जांपल अब आपने सूट पहना, ये कोई ब्रांड का सूट है, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, जनरेशन कोई पुराने ब्रांड होते थे, कोई याद है आपको जनरेशन से पहले के कोई? आज अगर आप रेकमेंड करेंगे आप जनरेशन को या नए ब्रांड्स को ज़्यादा देखेंगे बजाय के जो पहले थे। तो इसी तरह हम इधर ये कुलिया क्यों नहीं आजमाते कि क्यों हम पुराने ही आर्टिस्ट स्टार्स इनसे हम बाहर निकलें, नई स्टोरीज़ पे काम करें, ग्राउंड रियलिटीज़ पे आएँ, हमारी फिल्म इंडस्ट्री आगे जा। हमारी कोई भी कार का जैसे नया मॉडल आता है तो हर कोई उसकी तरफ जाता है, तो इसी तरह मतलब जैसे चीज़ें बिल्कुल बहुत अच्छी बात कर रही हैं आप, बहुत अच्छी बात कर रही हैं आप। तो ऐसा ये देखें मिस फारी, इसके लिए सोचना पड़ेगा सबको। बिल्कुल ऐसा, आपकी फिल्म इंडस्ट्री से आप बहुत कमा सकते हैं, बिल्कुल आप अपने पाकिस्तान को बहुत मजबूत कर सकते हैं, ऐसे ही है। मगर उसके लिए बात यही आ जाती है कि हम लोगों को सोचना पड़ेगा, नए लोगों को आगे लाना पड़ेगा, और इसके बारे में एक बाकायदा प्लान होगा। इस तरह नहीं होगा आप ऐड देंगे, ऐड किसी की आंखों के सामने से गुजरे ही ना, तो उसका क्या फ़ायदा। फिर आप अपने किसी मामे चाचे के बेटे को ले आए, या किसी कैमरामैन के बेटे को, या किसी स्टार के बेटे को ले आए, होना यही है। इरफान कोसट गया, सरमद कोसट आ गया, यही सब कुछ चल रहा है, ठीक है ना, फील्ड में यही चीज़ चल रही है हर फील्ड में। यानी अभी जवेद शेख अपने बेटे को ले आया एक दौर में, मैं आपको सबकी मिसालें देता हूँ। निशो साहिबा को ले आई, नीलो शान को ले आया, रियाज शाही साहब। यार सवाए 2-3 के आपने अपने बच्चों को ही आगे लेके आना। जिन लोगों के पास इतना ज़्यादा हुनर है या जिन लोगों के पास इतनी ज़्यादा एजुकेशन है, वो लोग किधर जाए, उनको चांस क्यों? ये लोग आगे नहीं आने देते, ये लोग आगे ये किल कर देते हैं। किल एक वर्ड है हम लोगों का, हम जो सोशल मीडिया से उसको हम किल कहते हैं। यानी आप आएंगी, मैं आपको मिलूंगा, मैंने आपको बर्बाद फेरना तो मैं आपको बोल दूंगा आप तो बन ही नहीं सकती मैडम, आपके अंदर वो बात ही नहीं है, आप ज़िंदगी भर वो उसी चीज़ को लेके सोचते हैं। हमारी पाकिस्तान की फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी बेनज़ीर भुट्टो, तो उनको नहीं रहने दिया गया। नहीं बिल्कुल, तो ये हमारे सामने जिंदा मिसाल है, जिंदा मिसाल है। तो कहीं पे भी एक मिसाल दे रहा हूँ कि आप किसी को जब आप उसका स्टार्ट में ही आप उसको डिसार्ड कर देते हैं, डिस्करेज कर देते हैं, इनकरेज नहीं करते, तो आगे बेचारा क्या करेगा, ठीक है ना। अगर फॉर एग्जांपल अब आप मैं बैठी हैं, मैं कहता हूँ जी आप अच्छी एंकर नहीं है, आप दोबारा इतने वलवले से काम नहीं कर सकती हैं। अगर मैं आज आपको कहूँगा डिज़र्व करती हैं आप बहुत अच्छा बोल रही हैं, आपके अंदर आंदा हौसला आएगा।
तो ये चीज़ हमारे पाकिस्तान, ये लातें खींचते हैं, ये नए लोगों को आगे नहीं आने देंगे। बिल्कुल आप देख लीजिएगा, मैं आपको फिर, अगर हमारे पास टाइम रहा, हम 6 महीने बाद 1 साल बाद मैं देखता हूँ 3-3 करोड़ रुपया कहाँ जाता है। एग्जैक्टली। पहले आपको सिनेमास पे काम करना पड़ेगा, रूठे प्रोड्यूसर को मनाना पड़ेगा, आपको बहुत इनिशिएटिव इस तरह के लेने पड़ेंगे, आपको नए लोगों को आगे लाना पड़ेगा, उसके लिए एडिशन शफाफ करने पड़ेंगे। और अगर किसी के अंदर कोई कमी भी है, फरिश्ता तो कोई नहीं होता, माँ के पेट से तो सीख के कोई नहीं आता। आप उसको ट्रेनिंग दे दें थोड़ी सी। इन मामे चाचों से तो हमारी जान छुड़ाएं यार, जो 60-60 साल के हो गए हैं। ऐसा ही कह रहे हैं अब मायरा खान 50 के नज़दीक होगी, मुझे नहीं पता, 45 एज है, 40 कुछ अर्से में हो जाएगी, तो वही वो माँ का करेक्टर करे, ऐसे ही है। उसको क्यों आप ज़बरदस्ती हीरोइन घुसा रहे हैं? तो ये जो लोग डिज़र्व करते हैं, आप उनको आगे लेके आएँ। फाद मुस्तफ़ा, मायो सईदा, इन्होंने जो इसका मजाक उड़ाया कि एज का मजाक उड़ाया, अतीका ओडो का, अतीका ओडो का, जी 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 जी, अभी आपने मुझसे पहले भी ये बात पूछी थी। जी जी देखिए मेरी बात सुने, अब हुमायूं सईद अगर अपना बीएड काली कर ले, जी डेली वो अपना हेयर कलर कर ले, और वो अतीका ओडो पे बात करे, देखिए मैं वो उस बेचारी ने तो कभी नहीं कहा मुझे हीरोइन ले, अतीका ओडो ने तो कहीं पे ये बात नहीं की क्या मुझे हीरोइन ले। और फ़हद मुस्तफ़ा अगर अपना, वो तो बंदा कहीं से लगता ही नहीं। फ़हद मुस्तफ़ा की मैं आपको हिस्ट्री बताऊं, उसने वाइटनिंग इंजेक्शन लगवाए हैं, सारी दुनिया को पता है, जो कोई दौर था, वो ग्लूटाथायोन वगैरह आते थे, वो बहुत काला किस्म का बंदा था। बिल्कुल। आज अगर वो अतीका ओडो पे बात कर रहा है तो उसको डूब के मर जाना चाहिए, शर्म करनी चाहिए। वो हमारी लेजेंड है अतीका ओडो, वो तो बहुत गुड लुकिंग खातून है, तो आप उनको ताने दे रहे हैं। हुमायूं सईद, वो मैं आपको बात बताऊं, हमारी फिल्म इंडस्ट्री की तबाही के ये 2 बंदे भी जिम्मेदार हैं, फ़हद मुस्तफ़ा, हुमायूं सईद तो किसी को आगे नहीं आने देता, जी बिल्कुल ऐसे ही। वो खुद ही आ जाता है, वो हीरो भी खुद है, वो जो भी फिल्म पे पैसा लगाता है वो खुद ही हीरो आ जाता है। ठीक है, आप देख लें उसकी फिल्म में, आपने नहीं देखा होगा उसने कभी किसी को आगे आना दिया। तो इनकी बदतमीज़ी कह सकते हैं कि एक लेजेंड है इतनी बड़ी अतीका ओडो साहिबा, जी उनको चांस देना चाहिए इनको। चांस नहीं, वो चांस की तो बात ही नहीं हो रही थी ना वहाँ पे, वो बात कह रहे थे कि इनकी एज बहुत बड़ी है, जी तो ये तो मेरी माँ की उम्र की है, तो मुझे हीरोइन उसके साथ उसको ले रहे होंगे कोई करैक्टर एक्टर में। तो भाई बात करने का मकसद है कि अगर आप हुमायूं सईद को बिठाएं, साथ फ़हद मुस्तफ़ा को बिठाएं, अतीका ओडो को बिठाएं तो वो ज़्यादा गुड लुकिंग खातून है, उनकी बेशक एज ज़्यादा है। तो बात ये है कि भाई तुम भी वैसे ही लगते हो जैसे वो हैं, तो तुम भी कोई कल के बच्चे तो नहीं हो, ऐसे तो तुम एक इतनी बड़ी लेजेंड के बारे में ये जो फजूल किस्म की आप बकवास ही कह लें इसे जो की है, तो इसके लिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए अतीका ओडो से, मेरे ख्याल। जी बिल्कुल बिल्कुल। जाते जाते आपने कोई मैसेज दें ताकि जो है काउंसलिंग हो, जो लोग देख रहे हैं उनके लिए मैसेज देखिए जी, जो टॉपिक से रिलेटेड ये है कि एक तो अपने सीनियर आर्टिस्ट को आप इज़्ज़त दें, दूसरा प्लीज़ 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 अपनी औलाद के अलावा जो आप लेके आ रहे हैं अपने बच्चों को, आप दूसरों को भी आगे आने दें। ठीक है, अब अगर 3-3 करोड़ मिस मरियम ने दिए हैं तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, वो हमारा ही पैसा है, हमारे टैक्स का पैसा है, वो कोई हमने बांटा नहीं है। तो आप लोग उसमें नए लोगों को लेके आएँ, आप बाकायदा एक ऐड दें, आप उस पर चलाएँ, बाकायदा अपने फेस के साथ आएँ, गुलाम मोइनुद्दीन साहब आएँ, वो बताएं, मसूद बताएं, शान शाहिद बताएं, सैयद नूर बताएं कि नए लोग आएँ फ़लाँ जगह पे ऑडिशन है, और फिर उनका मजाक ना उड़ाएं। अगर कोई बंदा इस तरह का, उसको थोड़ी सी ट्रेनिंग दें, और इन बाबों से, इन बूढ़े बाबों से हमारी जान छुड़वाएं। जी ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। हाँ, आप किसी को डिस्करेज ना करें। थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। नहीं मिस फारी, आपके बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इस टॉपिक पे बोलने का मौका दिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।